नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माया के सिद्धांत की। माया भारतीय दर्शन विशेष करके अद्वैत वेदांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। माया का जो अर्थ है भ्रम या अज्ञान जो हमें सत्य को देखने से रोकता है। इस सिद्धांत को आदि शंकराचार्य द्वारा प्रमुखता से प्रतिपादित किया गया था, जहां उन्होंने इसे आत्मा अर्थात और ब्रह्मा के बीच भेद को समझाने के लिए उपयोग किया था। माया का अर्थ होता है वो शक्ति जो हमें ये महसूस कराती है कि संसार जो असल में अस्थाई और परिवर्तनशील है, स्थायी और वास्तविक है। माया आपको ये भ्रम करवाती है कि जो संसार आप देख पा रहे हैं वो वास्तविकता में तो अस्थाई और परिवर्तनशील है। निरंतर यहाँ देखते हैं आप परिवर्तन होता रहता है। दिन है, रात है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, कभी ठंड है। इस टाइप से परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये परिवर्तित है। आप भी एक दिन आओगे, किसी दिन चले जाओगे, फिर कोई और आएगा, वो चला जाएगा। इस प्रकार से ये जो दुनिया है ये है। लेकिन माया क्या करती है? माया का जो प्रभाव है, ये अपने प्रभाव से आपको कभी भी संसार का वास्तविक स्वरूप नहीं देखने देती है या उसका भान आपको नहीं हो पाता है। आपको भौतिक दुनिया जो सत्य प्रतीत होती है, आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ सही है, तभी तो आप यहाँ पर भौतिक चीजों के लिए जान तक लड़ा देते हो। लोग पैसे के लिए 24-24 घंटे, 2-2 3-3 दिन जाग के लगातार काम करते हैं। तो ये वही माया ही तो करवा रही है। माया ही तो आपको बता रही है कि पैसा वास्तविक है, संसार वास्तविक है, जिनके लिए आप कमा रहे हो वो भी वास्तविक है। माया के कारण ही हम अपने आप को, आत्मा को भुला करके अपने आप को शरीर, मन और अहंकार के रूप में देखने लगते हैं। ये माया की प्रकृति है। और माया की दो प्रमुख शक्तियां भी मानी जाती हैं। एक तो होती है आवरण शक्ति। ये शक्ति सत्य को ढक लेती है, व्यक्ति भ्रम में आ जाता है कि वो केवल शरीर और मन है। जब कभी चोट लगती हो तब आप देखना, जो दर्द होता है, तो शरीर और मन पूरी तरीके से ये मान लेते हैं कि ये सत्य है, जबकि शरीर तो आपसे छीन लिया जाएगा, वो धोखा है। लेकिन ये माया की ताकत होती है, इसको बोलते हैं आवरण शक्ति। ये सत्य को ढक लेती है। आप भ्रम में डालने का काम ये आवरण शक्ति करती है। दूसरी शक्ति होती है विक्षेप शक्ति। ये शक्ति सत्य को विकृत करके दिखाती है, जिसके कारण हमारे संसार में विविधता और भिन्नता का अनुभव होता है। ये जो शक्ति होती है ये सत्य को विकृत कर देती है। जैसे अब भांति भांति के लोग हैं, धर्म की बात किसी ऐसे व्यक्ति से करते हो जो कि अधर्मी है या कह सकते हैं असाधु है, तो वो व्यक्ति आपको संसार का विकृत रूप पहले दिखा देगा, उस चीज की विकृति आपके सामने रख देगा। जैसे जो लोग कहते हैं कि आप धर्म वगैरह झूठ है, वो उनका जो तथ्य वो इतने सटीक और सत्य के करीब होते हैं, क्या आपको विकृत कर ही देते हैं। आपके दिमाग में, मानसिकता में वो ये भर देते हैं कि हाँ ये सब आडंबर है, पाखंड है। तो ये दो शक्तियां होती जो माया की मुख्य शक्ति है। माया हमें ये विश्वास कराती है कि स्थायी सुख और शांति बाहरी चीजों में है। वेदांत के अनुसार असली सुख आत्मा के भीतर है। हम माया के कारण ही भौतिक वस्तुओं, रिश्ते नाते, समाज, मान सम्मान आदि में स्थायी सुख ढूंढते हैं, लेकिन ये सब अस्थाई है। इस कारण हमें दुख का अनुभव होता है। हमारे सारे दुखों का कारण सिर्फ यही है कि हम जो सुख को ढूंढ रहे हैं असल में बाहर ढूंढते हैं। जैसे गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, आपने कोई बड़ा काम कर लिया, अवार्ड बना लिया, कोई अवार्ड जीत लिया। इस टाइप के जितने ये प्रपंच हैं, इनको संत लोग झंझट बोलते हैं। जितने ये झंझट है, जो आखिर में यदि आप इनका देखेंगे कि इनका कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इसके बगैर भी जिए हैं संसार में, लेकिन उनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आई या उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही इन चीजों से, क्योंकि ओवरऑल तो एक दिन ये सब आपसे छीन लिया जाएगा। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आपसे छीन लिया जाएगा, वो नकली है, वो दुःख है। लेकिन माया ही आपको ये एहसास कराती कि नहीं यही असली है, इसके अलावा कुछ असली नहीं है। और इसी की वजह से आपको जो दुःख है, इंसान में आज जो कुछ भी दुःख है, जिस मन में भी दुःख है या जो दुखी है, उसका एकमात्र कारण होता है माया। माया ही आपको झूठ में फँसाती है, इस भ्रम में फँसाती है कि यदि आपने गाड़ी नहीं खरीद पाई, आप खरीद पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, तो आप दुखी रहो, तभी तो आप दुःख में रहते हो। माया का प्रभाव कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। माया जो है, माया का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति ये मानने लगता है कि ये संसार ही वास्तविक है। ये भ्रम, अविद्या, अज्ञान के कारण होता है। जब व्यक्ति इतना जड़ बुद्धि होता है, क्या उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को खाना जो है वो अति प्रिय होता है, मतलब खाने के लिए जान चली जाए वो चलेगा, लेकिन वो खाना टाइम पर चाहेंगे। तो ये अज्ञान, खाने खाने को खाना कुल मिलाकर के एक आदत है। एक तो जैसे जंगल के जानवर हैं, शेर कई कई दिनों में एक बार खाते, कुछ इंसान हुए हैं जो महीनों में, अभी भी कई सारे साधु संत हैं जो महीने 6 महीने में एक आध बार खाते हैं। महावीर स्वामी का तो उदाहरण है, एक एक साल में एक बार खाते थे। तो ये एक आदत है। लेकिन होता क्या है, ये माया की वजह से रोज खाना की आदत, चार चार बार खाने की आदत, और ये जो बाजारवाद आया है, इसने और उस चीज को बढ़ाकर हल्की चीजें आती, चिप्स, कुरकुरे, पॉपकॉर्न वगैरह, इनको आप खाओ तो आपकी वो आदत को तो ये और गहराते हैं और बढ़ाते हैं, लेकिन पेट में कोई दिक्कत नहीं आती, आपका पेट भी खाली रहे और आपकी जो चलते रहने की आदत है वो भी चलती रहती है। अब ये जो है ना, ये जो आपको आदत लग गई है, ये माया है। इसने आपको भ्रम दे दिया है, आपको अज्ञान हो गया है। क्या आपके लिए ये अत्यंत जरूरी है, इसलिए आप खाते रहते हैं। आपने इसी को सत्य मान लिया है। कुछ समय बाद जब आप 60-70 साल पार करेंगे, ये सब खा ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं खा पाता है, क्योंकि एक समय है। उस टाइम तक तो शरीर आपका साथ दे रहा है, फिर शरीर साथ छोड़ देगा। वो भी भ्रम है कि वो भी अपना है, अपना कुछ होता नहीं है। तो माया के प्रभाव में व्यक्ति का अहंकार, इच्छाएं और मोह बढ़ता है। जब भी कभी आपको झांकना हो अपने अंदर, तो आपको ना होगा अहंकार, और फिर आपकी इच्छाएं, आपकी आपका जो भी उद्देश्य है, आपका जो भी एम है। हर साल लोग बनाते हैं ना, न्यू ईयर वगैरह पे एक एक एम बनाते हैं, कोई दिवाली पे बनाता है। तो आपके जो एम है, आप उनको देखोगे ना तो आप समझ जाओगे इसमें अहंकार कितना, इच्छाएं कितनी है और मोह कितना है इसके पीछे। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, या तो परिवार के लिए, को दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मोह होता है। तो आप वो सारी चीजों को जान सकते हो, माया के प्रभाव को आप खुद अपने जीवन से ही जान सकते हो। यही कारण होता है कि सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश में उलझा रहता है। ये मान सम्मान, असम्मान, ये सब क्या है भाई? जो आपको सम्मान दे रहा है, उसका कल का पता नहीं है। आज रात को आप मिले, कल वो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब आप उससे सम्मान की चिंता करो, तो ये माया हुई ना। लाभ हानि, भाई जो आपका है ही नहीं है, मान के चलो किसी को आपने 1000 रुपए उधार दिए, बंदा खा पी गया, तो आपको हानि की चिंता रहेगी। आपने दे दिए, पहले तो ये गलती हो, उसके बाद दूसरी गलती आप करेंगे कि ये वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो भी आपको हानि की चिंता। ये माया है। सुख और दुख, इनमें जो भी उलझा है वो माया है। और इसी कारण जिंदगी भर आदमी में उलझा रहता है। ये इतना सशक्त होता है, ये साधारण चीज नहीं है। आपको ध्यान हो, महावीर ने, वो महावीर सॉरी, कबीर दास ने, कबीर जी ने, कबीर साहब ने, कबीर को साहब बोलना ज्यादा उचित है, क्योंकि कुछ एक ही ऐसे लोग हुए हैं संसार में जो कबीर जैसे हों। मेरे ख्याल से दो चार भी हो तो बड़े अचंभे की बात होगी। तो कबीर साहब ने बोला है, माया महा ठगनी हम जानी। मतलब उनका कहना था माया को, ये महा ठग है और हम इसको जानते हैं। हम नहीं जानते, वो तो जानते थे लेकिन हम सब नहीं जानते। और यही इसका सबसे बड़ा प्रभाव है, इसकी सबसे बड़ी ताकत ही है, इसको जान नहीं पाते हैं।
ये अविद्या, इसको अज्ञान बोला गया है शास्त्रों में। माया के प्रभाव से व्यक्ति भ्रम में जीता है और इतना इसका महाठगरी इसको इसीलिए बोला गया कि इतनी सशक्त होती, इतनी पावरफुल होती है कि आप किसी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी देखेंगे तो वो कहीं के चक्कर में उलझा हुआ आपको मिल जाएगा। व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान केवल और केवल माया की वजह से नहीं हो पाता है। माया और अद्वैत वेदांत में माया को ब्रह्मा की ही शक्ति माना गया है। वेदांत ये कहता है कि माया स्वयं में कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये एक शक्ति है और ब्रह्म की शक्ति है और इस शक्ति की वजह से ही संसार की रचना, पालन और संहार होता है। अब आप सोचिए, ये जो माया है ये संसार की रचना भी कर रही है, यानी आपको उत्पन्न भी कर रही है, आपका पालन पोषण भी कर रही है और आपका संहार भी कर रही है। ये है माया। ये कितनी बड़ी शक्ति है। वेदांत के अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य और माया के कारण ये सत्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। माया का नाश आत्म ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। जब व्यक्ति जान लेता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है और ये संसार केवल ब्रह्म है, तो आप ब्रह्मलीन हो जाते हो। आप माया के अस्तित्व को छोड़ करके, नकार करके आप ब्रह्म से एकात्म हो। ये माया से मुक्ति का वेदांत मार्ग बताते हैं। इसके अलावा माया से जो मुक्ति का मार्ग है वो भी जान लेना ठीक ही है। वेदांत में जो बताया है माया से मुक्ति का एकमात्र मार्ग वो है आत्मज्ञान और ज्ञान ही असल में इसको बोला गया है। वेदांतों में का असली अर्थ ही है आत्मज्ञान। इसके अलावा आप सोच लो कि वो मिसाइल दागने का, रॉकेट लॉन्चर दागने का या परमाणु बनाने का, वो सब ज्ञान थोड़ी ना होते हैं। ये आपका ज्योतिष तंत्र मंत्र और ये आपके यज्ञ हवन वगैरह, ये कोई ज्ञान थोड़ी ना, ये सब बाहरी भौतिक माया, ये सब माया है, ये भ्रम है। से किसी को कुछ मिला नहीं आज तक। तो जिस चीज को भी आपसे छीन लिया जाएगा, जिससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो तो नित्य कर्म हो गए ना। खाया, मल बनाया, मल और मांस बनाने में जो भी लग रही है ये नित्य कर्म है। तो ऐसे ये भी है। आपने अगर परमाणु बम बना भी लिया तो आपने कुछ ज्ञान अर्जित नहीं किया। ज्ञान तो आप खुद को जान लेते और परमाणु बनाने के उस खुद को जानकर परमाणु बम बनाते तो ज्यादा होता। बल्कि ज्ञान पहले हासिल करना चाहिए, उसके बाद ये बाहर की माया में तब उलझना चाहिए। तो वेदांत के अनुसार एकमात्र मार्ग है आत्मज्ञान और एकमात्र सत्य भी है आत्मज्ञान। जब व्यक्ति ध्यान, योग और स्व अन्वेषण के माध्यम से अपने असली स्वरूप लेता है तो माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जब आप खुद को जान लोगे, यानी ब्रह्म को जान लिया तो माया उसका एक पार्ट है, एक पोर्शन है। वो संपूर्ण ब्रह्म नहीं है, उसकी एक ताकत है जो मदद करती है कहीं ना कहीं सारे संसार की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने में। और ये संसार भी गहरे अर्थों में आपकी मदद करता है ब्रह्म की ओर जाने में। तो कुछ चीजें दी हैं वेदांतों में माया से मुक्ति के लिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, ये पहली चीज है। अपने भीतर गहराई से झांकना और आत्मा को अनुभव में लाना। अभी तो आप सांसारिक अनुभव में लगे, अपनी आत्मा के अनुभव में आए किसी भी तरीके से, जो भी रास्ता आपको उचित लगे। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य बड़ी, इसके बगैर आप ये सोचे कि आप संन्यास ले पाए, संसार से माया से मुक्त हो पाए, तो ये तो भ्रम की बात है। ये भी सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से जब आपकी दूरी होती है या वैराग्य उत्पन्न होता है आपके भीतर, तभी आपकी संसार से दूरी होती, तभी आप संसार से दूरी बना पाते हो। तीन, शास्त्रों का अध्ययन, वेदांत और उपनिषद का अध्ययन जो हमें आत्मा के ज्ञान की ओर ले जाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, ये आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये अत्यंत जरूरी है। फिर चाहिए होता आपको सदगुरु, कोई भी गुरु हो।
लेकिन वो सच्चा होना चाहिए, जो आत्मज्ञान के रास्ते पर खुद हो और हमसे आगे हो, तब वो आपको सही से मार्गदर्शन दे सकता है। तो ये 4 चीज़ें कुल मिलाकर के माया से मुक्ति की ओर ले जाती हैं। तो ओवरऑल यदि निष्कर्ष में हम निकालें तो माया का जो सिद्धांत है, ये सिखाता है कि संसार में जो भी भौतिक वस्तुएँ, रिश्ते-नाते, प्यार-मोहब्बत, घटनाएँ, जो भी घट अभी जैसे कुछ युद्ध वगैरह हुए, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं भूकंप आ रहा है, ये सब अस्थाई है, क्योंकि प्रकृति है ना, ये निरंतर परिवर्तनशील है। तो ये सारी जो वस्तुएँ आप देख सकते हो, जान सकते हो या जानते हो, जिसको आप सोचते हो ये ज्ञान है, नहीं ये असल में भ्रम है। अद्वैत कहता है इस संसार की वास्तविकता से परे ही एक परम सत्य है, जो कि ब्रह्म है। माया के आवरण को हटा करके आत्मा के स्वरूप को जानना ही आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। माया से मुक्त होने पर व्यक्ति सच्चे सुख, शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है, जो उसे आत्म साझा माध्यम से मिलता है। तो कुल मिलाकर आप जहां तक है इस चीज को समझ गए होंगे। क्या संसार जो है भ्रम है, संसार जो है धोखा है, संसार जो है नश्वर है, संसार जो है छलिया है, एक छल है आपके साथ। तो ये पूरा का पूरा जो भी आप देख सकते हो, जो भी पांच से महसूस किया जा सकता है, जाना जा सकता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, ये कुल मिलाकर के धोखा है। सत्य क्या है? सत्य इन सब से बिल्कुल अलग की बात है, बिल्कुल परे की बात है। उसको जानना ही माया से मुक्ति है। तो आज का जो विषय था, यही था। कल मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।